नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन की प्राचीन एवं पौराणिक कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, यह कथा भक्त प्रहलाद की कथा और भगवान नरसिंह अवतार की कथा के नाम से भी जानी जाती है। कथा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार दिति और कश्यप ऋषि के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए, जिनमें से एक पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था तथा पुत्री का नाम होलिका। होलिका को अग्निदेव से यह वरदान प्राप्त था कि वह परहित के कार्य में अग्नि में नहीं जलेगी, किंतु किसी के अहित करने पर यह वरदान निष्फल हो जाएगा। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े हैं तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं हमें विष्णु पुराण में मिलती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार हैं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार है कच्छप अवतार और तीसरा अवतार है वराह अवतार, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6वां है परशुराम अवतार, 7वां है राम अवतार, 8वां है श्री कृष्ण अवतार, 9वां है बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार। इन कथाओं को हम समय समय पर आपको एक एक करके सुनाएंगे। इन्हीं 10 अवतारों में से एक वराह अवतार लेकर भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी, किंतु हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र अनुहल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और सहल्लाद थे। प्रहलाद के कुल में ही राजा बलि का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। एक समय की बात है कि अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यप अत्यंत दुखी हुआ और इससे वह भगवान का घोर विरोधी हो गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसकी इस कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से और ना ही किसी पशु से, ना भीतर मरूं, न बाहर, न आकाश में, न पाताल में, न जल में, न थल में मारा जा सकूं, न दिन में मरूं, न रात में, न भीतर, न बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर यह वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अहंकारी बना दिया। अब वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य भी छीन लिया और तीनों लोकों को वह प्रताड़ित करने लगा। हिरण्यकश्यप का शासन इतना कठोर था कि देव और दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते थे। विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को तो वह अत्यंत कठोर दंड देता था। उसके शासन से लोक और लोकपाल घबराए हुए थे। जब उन्हें कहीं सहारा ना मिला तो वे भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं को हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान नारायण में लीन रहते थे और वे हर समय भगवान श्री हरि विष्णु को जपते रहते थे। वे अपने साथ खेलने वाले असुर बालकों को भी धर्म का उपदेश देते थे। एक दिन जब प्रहलाद अपने साथी
असुर बालकों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, तब प्रहलाद की इस बात से हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा। एक बार प्रहलाद को उसने ऊंचे पर्वत से फेंकवा दिया। तब भगवान श्री हरि ने उसको अपनी गोद में ले लिया और उसे बचा लिया। यहाँ से बचने पर क्रोध में तमतमाए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में बैठ जाए। हिरण्यकश्यप जानता था कि होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त है, किंतु होलिका यह भूल गई थी कि स्वार्थ में किए गए कार्य में यह वरदान उसका निष्फल हो जाएगा। लकड़ी और कंडों से एक बड़ा सा ढेर बनाया गया। उसमें होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। लकड़ी और कंडों से बने ढेर को अग्नि से जब प्रज्वलित किया गया, थोड़ी ही देर में वह ढेर धू धू करके जलने लगा और होलिका की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और थोड़ी ही देर में होलिका जलकर भस्म हो गई, राख हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। सनातन संस्कृति में तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। आगे की कथा में होलिका के भस्म होने से हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। अब उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के अंतिम प्रयास में उसने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल करवा दिया और प्रहलाद को गले लगाने को कहा। फिर उसने उसे डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू किसके बलबूते पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वे ही इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे पिताजी, आप भी अपना असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सबके प्रति उदार बना लीजिए। प्रहलाद की इस प्रकार की बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में थर थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद से कहा कि अरे मंदबुद्धि, अगर तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंभे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है। इतना कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ हिरण्यकश्यप स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने उस खंभे को घूंसा मारा। तभी खंभे को फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य के रूप में था। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की देहरी पर संध्या काल के समय में अपनी जंघा पर रखकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा कि देख हिरण्यकश्यप, तेरे वरदान के अनुसार यह ना दिन है ना रात है, ना तू अंदर है ना बाहर है, ना आकाश में है ना पाताल में है, ना मैं देव हूँ ना दानव हूँ, ना मैं नर हूँ ना ही पशु हूँ और ना ही मेरे पास में अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद भी अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन की पारंपरिक कथा, भक्त प्रहलाद की कथा और भगवान नरसिंह की कथा।